नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ख्याति प्राप्ति का, वसीयत, धन, बहुत एक्सट्रीम लेवल की धन प्राप्ति का हाथ में योग है या कि नहीं। देखिए, बहुत सारे लाइंस को देख के पता चलता है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी चिन्ह या फिर कोई भी सेकेंडरी लाइन देखने से पहले आप अपनी प्राइमरी लाइन को जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका प्राइमरी लाइन शुभ नहीं होगा तब तक वो फल आपको अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा। काम होता होता बिगड़ जाएगा, ये सब सिचुएशन आता है। तो प्राइमरी लाइनें में जो मेन लाइनें होती है आपकी लाइफ लाइन जो कि आपके जीवन यापन जो आप कर रहे हैं, आपके लाइफ की मेजर माइनर दोनों इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए इन रेखाओं को, प्राइमरी लाइनों को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए 5 साइन मैं बताऊंगी जो कि आपको धन भी दिलाएगा, वसीयत से भी लाभ दिलाएगा, धन की प्राप्ति होगी, ख्याति प्राप्ति होगी, नेम फेम मिलेगा, यानी कि दौलत और शोहरत दोनों की। तो देखिए, जैसा कि ये फिंगर है, तो इसको जो कि तर्जनी फिंगर, जिसको कि हम लोग इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ये तर्जनी हो गया, ये मध्यमा हो गया, ये अनामिका हो गया, और ये हो गया आपका कनिष्ठिका, और ये हो गया अंगुष्ठ। ठीक है, ये फिंगर। सबसे पहले देखिए, कोई भी रॉयलिटी वाला हाथ आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको हाथ देखते पता चल जाएगा। जैसे ही सामने वाले व्यक्ति आपके सामने हाथ खोलेंगे तो सबसे पहले हाथ का जो आपको माउंट रहेगा सारा उभरा हुआ माउंट होगा। ठीक है, और कलर, पिंक कलर बेस्ट कलर बोला जाता है हथेली का। अगर आपका हाथ काला है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीमारी, निर्धनता का संकेत है। अगर पीला है तो ये भी बीमारी का संकेत हुआ, नीला है तो हार्ट संबंधी प्रॉब्लम। लेकिन पिंक जो है वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बोला जाता है। अगर हाथ की कलर आपकी पिंक है, चाहे काला आदमी हो, गोरा आदमी हो, सारे का जो है ना पाम का कलर पिंक टाइप में ही होता है। तो ये चीज़ होता है। तो हाथ का कलर पिंक होनी चाहिए। और स्क्वायरी हैंड इसलिए शुभ बोलते हैं कि ऐसे जातक बहुत ही मेहनती होते हैं। जैसे ये हाथ आप देख रहे हैं, ये स्क्वायरी हाथ का शेप है, तो ये बहुत ही मेहनती होते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे, देखिए हाथ में आपको सारे लाइन अच्छा हो, बट आपका अगर सूर्य का फिंगर आपकी तर्जनी के फिंगर से, यानी कि आपकी अनामिका फिंगर आपके तर्जनी फिंगर से अगर छोटी हो तो बहुत स्ट्रगल लाइफ में बढ़ जाती है। ऐसे जातक के लाइफ इजी वे में नहीं चलता है। इसीलिए या तो दोनों बराबर होना चाहिए या फिर ये फिंगर आपकी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास नौकरी रहेगा, हर चीज़ रहेगा, बट किसी ना किसी चीज़ का मिसिंग होगा जिस वजह से आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी अनामिका फिंगर की लेंथ अच्छी होनी चाहिए, या फिर तर्जनी फिंगर और अनामिका, ये रहा आपका जुपिटर का फिंगर, ये रहा आपका अपोलो फिंगर, सन फिंगर जिसको बोलते हैं, इन दोनों का बराबर होना या फिर अनामिका बड़ा होना। अब हम लोग लाइन पे आते हैं। देखिए क्या हो, सबसे पहले आप देखिए किसी भी जातक का आप मस्तिष्क रेखा देखेंगे। मस्तिष्क रेखा आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, आपके मस्तिष्क से चली हुई गतिविधि को रिप्रेजेंट करता है। यदि किसी भी जातक का मस्तिष्क रेखा लॉन्ग है तो ऐसे जातक जंगल में रहेंगे, तो वहाँ से भी पैसे की अर्निंग कर लेंगे, अपना जीवन यापन कर लेंगे। क्योंकि मस्तिष्क रेखा जिस भी जातक का लॉन्ग होता है उन्हें सीखने की बहुत ज़्यादा ललक होती है और कोई भी चीज़ को बहुत ही जल्दी सीखते हैं। हायर एजुकेशन, अगर मान लीजिए आपका मस्तिष्क रेखा अच्छा हो और जुपिटर का फिंगर सपोर्ट कर रहा हो तो हायर एजुकेशन को बताता है। तो चलिए, मस्तिष्क रेखा देखिए, ये आपका जीवन रेखा है और इसी से सट के मस्तिष्क रेखा चलती है। किसी का सट के चलती है, किसी का हट के चलती है। जिन भी जातक की मस्तिष्क रेखा तर्जनी के माउंट से चलता है तो बहुत अच्छा बोला जाता है। ऐसे जातक इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं और स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। बहुत ही कम उम्र में पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, मतलब किसी पे आश्रित नहीं रहते हैं फिनेंशियल रूप से। ठीक है, तो लॉन्ग मस्तिष्क रेखा किसको हम लोग बोलेंगे? देखिए, यहाँ तक जो मस्तिष्क रेखा है इसको हम लोग मीडियम साइज का बोलेंगे। अनामिका के नीचे तक मस्तिष्क रेखा मीडियम साइज है। बस ये रेखा अगर इससे बड़ा हो तो ये लॉन्ग मस्तिष्क रेखा में गिनती आता है। ऐसे जातक बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं, और माइंड इन लोगों का चाणक्य की बुद्धि टाइप में होता है। बुद्धि को रिप्रेजेंट हालांकि बुद्धि के माउंट और बुद्धि की रेखा से होता है, लेकिन मस्तिष्क रेखा सीखने की योग्यता को बताता है। जैसे जीवन रेखा आपके फिजिकली स्ट्रेंथ को बताता है, हार्ट रेखा आपके हार्टली जो भी मूवमेंट होता है उसको बताता है, लेकिन माइंड रेखा आपके माइंड की गतिविधि को बताता है, आपके मस्तिष्क के, आपके दिमाग की एबिलिटी को बताता है। तो देखिए, मस्तिष्क रेखा लॉन्ग होना चाहिए, एक कंडीशन होना चाहिए, मस्तिष्क रेखा लॉन्ग होना चाहिए। अगर आप कभी भी किसी भी जातक को गुरु पर्वत पे स्टार देखेंगे तो जहां पे वो जातक होगा वहां पे उनको नेम फेम जरूर रहेगा, जरूर लोग उनको रिस्पेक्ट करते होंगे, समाज में उनकी बात चलती होगी। तो इसीलिए गुरु जो होता है ना, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का होता है गुरु, जिसको कि गुरु बोले जाते हैं, देवताओं के गुरु होते हैं। और जिन भी जातक के कुंडली में मान लीजिए सारे ग्रह निगेटिव हो, सिर्फ और सिर्फ गुरु अच्छा हो, तो ऐसे जातक को अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने एक्सपीरियंस से पैसे अर्निंग जरूर करते हैं, धन की अर्निंग जरूर करते हैं। तो यहाँ पे कभी भी आप अगर स्टार का साइन देखें तो ये काफ़ी शुभ होता है। और उस टाइम
अच्छे नेम फेम और धन और विश्व विख्यात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ही कम उम्र में। अगर मान लीजिए आपके गुरु के माउंट पे हो, अगर मस्तिष्क रेखा लॉन्ग हो और यहाँ से कभी भी ऑफशूट निकले और जीवन रेखा से ऑफशूट निकले, क्योंकि जब भी आपके जुपिटर के माउंट पे यदि स्टार का साइन हो तो आपके लाइफ लाइन और माइंड लाइन से जरूर ऑफशूट निकलता है या फिर ट्रायंगल आता है। तो उस टाइम अगर जातक काम करता है तो बहुत ही अच्छा टाइम होता है, उस टाइम प्रसिद्धि मिलना, इन सभी चीज़ों को वो पा सकते हैं। ठीक है, धन और प्रसिद्धि, दौलत और शोहरत दोनों। अब देखिए सन माउंट पे स्टार हो तो क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा साइन होता है सन माउंट पे। पहले इस चीज़ को जान लीजिए, स्टार का जो साइन होता है वो इस तरह का हो, ठीक है, कम से कम 5 रेखाएं होनी जरूरी है। एक स्टार इस तरह का होता है, एक स्टार इस तरह का होता है, ठीक है। तो स्टार जैसे छोटा छोटा आकाश में हमें अच्छी लगती है ना देखने में, वैसे ही हाथ पे भी छोटे स्टार जो होते हैं वो द बेस्ट होते हैं, वो स्टार बहुत अच्छे बोले जाते हैं। और ये स्टार जो होते हैं, ये छोटे छोटे स्टार, यही हमें अच्छे फल देते हैं। अगर बड़े स्टार होते हैं तो उस गुण को विस्फोट करना, बहुत बड़ा बढ़ाना। सपोज आपके सूर्य माउंट पे बड़ा स्टार हो तो क्या हो जाएगा, ऐसे जाकर बहुत घमंडी हो जाएगा, बहुत ईको हो जाएगा, बहुत गुस्सा हो जाएगा, अपने से बड़ा किसी को नहीं समझेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लगेगा। तो क्या होगा, तो ये जातक आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर वहीं पे स्मॉल स्टार हो तो ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन होते हैं, ऐसे जातक को बहुत ही ज़्यादा नेम फेम मिलता है। देखिए यहाँ पे स्टार का साइन अगर हो और लक लाइन आपका इस तरह से हो, ठीक है, यहाँ पे स्टार का साइन और लक लाइन आपके चंद्रमा के माउंट से जा रहा हो, तो ऐसे जातक अगर पॉलिटिक्स में कभी खड़ा होते हैं, पॉलिटिक्स में अगर भाग्य आजमाते हैं तो इन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। क्यों मिलती है, सूर्य हमेशा बड़े लेवल का सफलता देता है, गवर्नमेंट का, सरकार का सफलता तो देता ही देता है, साथ ही साथ लेवल बड़ा होता है। तो सूर्य माउंट पे अगर स्टार हो और इस तरह से मून लक लाइन हो तो ऐसे जातक को जनता का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है और बहुत अच्छी नेम फेम मिलती है, बहुत अच्छी दौलत शौहरत मिलती है और धन और ख्याति तो मिलती ही मिलती है, क्योंकि सूर्य तो होता ही आपके नेम फेम का। ऐसे भी सूर्य आपके एक्सट्रैक्शन का होता है, आपके नेम फेम का होता है, पिता के सहयोग का होता है, तो ये चीज होता है। अब देखिए चौथा कॉम्बिनेशन क्या होता है, जीवन रेखा से प्रोग्रेसिव लाइन निकले, ये मैंने बताया है, लेकिन एक चीज नया चीज है, अगर मान लीजिए कभी भी आपको जीवन रेखा से प्रोग्रेसिव लाइनें निकले, ठीक है, और साथ ही साथ मून लक लाइन हो और आपको यहाँ पे स्टार दिखे या फिर आपके यहाँ पे स्टार दिखे, ध्यान रखिएगा कि स्टार छोटा होना चाहिए। तो इस टाइम में, इस एज में आप अगर कोई काम करते हैं, अगर व्यापार करना चाहते हैं या फिर कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, तो इस टाइम आप कीजिए, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आप ध्यान रखिएगा आपके हाथ में स्टार का साइन, ट्रायंगल कुछ भी हो, कुछ टाइम के लिए आता है, ठीक है। अगर आप उसको देखते रहेंगे तो गायब भी हो जाएगा अगर आप उस काम को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये साइन आपके हाथ में दिखे तुरंत एक्टिव होइए और अपने काम को इम्प्लीमेंट कीजिए, तो बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। और ऐसे अपॉर्चुनिटी के रास्ते भी खुल जाते हैं, अगर आपके हाथ में अगर पॉजिटिव साइन आ रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी के रास्ते भी खुल जाते हैं। अगर विंडो साइन हो, ठीक है, हाथ में कहीं भी विंडो साइन हो, किसी माउंट पे विंडो साइन हो, विंडो साइन किस तरह का होता है, इस तरह का, ठीक है, इस तरह से। देखिए यहाँ विंडो साइन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल वर्ग का साइन। तो ऐसे जातक को सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल हो जाते हैं, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं और पैसे आने के तरीके एक से अधिक कहीं भी हो, तो ये बहुत ही शुभ होता है विंडो साइन आपके हाथ में। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को नया बताती हूँ, अगर आपकी जो विवाह रेखा है, एक व्यूअर्स ने पूछा था विवाह रेखा पे फोर्क हो तो क्या होता है। देखिए अगर इस तरह से विवाह रेखा पे फोर्क हो तो ऐसी शादी में बहुत झंझट होता है, ये शादी टूटेगा नहीं, मतलब बहुत घिस घिस के चलने वाली शादी होती है अगर विवाह रेखा पे फोर्क हो। अगर विवाह रेखा कभी भी आपके हार्ट लाइन की ओर मुड़ जाए तो ये सेपरेशन का होता है, ये सेपरेट होने वाला होता है, इसमें अलगाव होता है। और अगर आपका शाखा निकले तो उसमें झगड़ा लड़ाई होती है। अगर मान लीजिए 2 विवाह रेखा एक साथ चल रही है और एक साथ मिल गई तो ये सक्सेसफुल मैरिज को दिखाता है। और साथ ही साथ मान लीजिए विवाह रेखा आपकी बुध माउंट पे, सूर्य माउंट पे जाए तो बहुत ही रिच फैमिली में शादी होने की संभावनाएं होती है। ऐसे जातक के अपने पार्टनर के कारण नेम फेम रिस्पेक्ट समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए विवाह रेखा को आप देख सकते हैं, ये भी बहुत शुभ साइन होता है। किसी भी जातक को आप देखेंगे शादी से पहले कुछ नहीं था, लेकिन शादी होते ही बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ग्रोथ किया है, बहुत ही ग्रो किया है। तो कहाँ से ये चीज़ होता है, ये साइन आप अपने विवाह रेखा में देख सकते हैं। अगर विवाह रेखा जितनी लंबी हो, जितनी ऊपर आए, स्ट्रेट हो, उतनी ही अच्छी शादी और सफल शादी होती है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको धन, ख्याति, कुछ पर्टिकुलर साइन के बारे में मैं बताना चाहती थी और अब मैंने बताया। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल पर नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।